हेलो दोस्तों, आपके लिए लेके आया हूँ मैं अध्याय फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र फिजिक्स 12th क्लास भौतिक विज्ञान। आपको पता होगा अब ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं, तो आप सभी को अब ऑनलाइन घर पर ही सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर आपको जो कुछ भी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के संबंधित, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं आपके लिए। चलो तो अब चलते हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र भूमिका, इसके मैं भूमिका बताऊंगा। आपका थोड़ा संक्षिप्त में बता के चलूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, आपको पता ही है। तो हम सभी विशेषकर शुष्क मौसम में, मतलब जब शुष्क मौसम होता है, स्वेटर तथा संश्लिष्ट वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनने अथवा चिंगारियों को देखने का अनुभव होगा। तो मैं शॉर्ट में बता दूं, जब कभी भी हम अपने कपड़ों को उतारते हैं तो उसमें आपको पता होगा कि आपके कपड़े एकदम से चटर चटर की आवाज़, या जब अंधेरे में कमरे में उतारेंगे तो आपको लगेगा उसमें कुछ चिंगारियाँ आएंगी। तो इसी प्रकार से इसमें वैद्युत आवेश के क्या होते हैं, मतलब कि कण उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार से, जब क्या होता है आपके शरीर से। तो ये कई कई प्रकार का होता है, जिसमें आपको पता होगा सजाती बिजाती प्रकार से भी आवेश उत्पन्न होता है। तो इसमें आपको दोनों प्रकार से देखने को मिलेगा। चलो आगे चलते हैं। बस थोड़ा भूमिका में इतना ही है, इसका ये सारांश रूप से दे रखा है। 1.2 वैद्युत आवेश पर चलते हैं। इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईसा पूर्व इस तत्व की खोज का श्रेय की ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया एम्बर, हल्की एम्बर का मतलब आपको पता होगा एम्बर क्या होता है। एम्बर होता है किसी भी व्यक्ति के बालों से रगड़ना, या किसी बिल्ली या जानवर को उससे उस वस्तु को, जैसे कि प्लास्टिक की कोई छड़ हो या कांच की छड़ हो, उसी को एम्बर कहते हैं। तो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। तो ग्रीस देश के मिलेटस के निवासी थेल्स, थेल्स क्या है, जो थेल्स आपको नज़र आ रहा है ये एक वैज्ञानिक का नाम है। जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है थेल्स, ये वैज्ञानिक का नाम है। थेल्स को जाता है, जो इसका श्रेय जो है वैद्युत आवेश को, इसका जो श्रेय है वो थेल्स को जाता है, जो कहाँ के निवासी थे, ग्रीस देश के। तो इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन, ग्रीस मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है ये वाला, जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है वो क्या आपके ग्रीस भाषा के इलेक्ट्रॉन शब्द से क्या गया लिया गया है, जिसका अर्थ है एम्बर। जिसका अर्थ क्या है यहाँ पर, एम्बर, जिसका अर्थ एम्बर है। तो उन सभी पदार्थों को ऐसे बहुत से युगल ज्ञात थे। तो आपने देखा होगा ये सभी आपको पता है। तो आप चलो इसके थोड़ा और इसके बारे में बताते हैं हम आपको। आप सभी से अनुरोध है कि ध्यान से सुनना थोड़ा। आपने देखा एक सामान्य तरीके, बेसिक तरीके से आपको बताऊंगा मैं। आपने देखा होगा जब हम किसी भी पेंसिल, पेन या किसी प्लास्टिक की या किसी भी कांच की छड़ को अपने बालों में, या किसी बिल्ली से या कुत्ते से जब रगड़ कर, या कागज़ की छोटे छोटे टुकड़ों को उसके समीप में जब लाते हैं तो वो क्या होता है, आकर्षित हो जाते हैं। तो यही नियम इसमें दोहराया गया है और बताया गया है। तो आप देख सकते हैं एक दूसरा प्रकार प्रैक्टिकल करके कि कागज़ के तुम कुछ तिनके या मतलब पट्टियाँ काट के उन पर प्रेस करके, और आप टेलीविज़न या कंप्यूटर मॉनिटर के स्क्रीन पर आप देखेंगे तो वो क्या करेंगे, उस पर कुछ समय के लिए चिपक जाएंगे। क्योंकि ये आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है, आप देख सकते हैं कि मॉनिटर या टेलीविज़न। तो ठीक है, इसी प्रकार से आप देखें तो क्या होंगे, उनकी पट्टियाँ पर्दे होकर आकर्षित हो जाएंगी। तो ये आकर्षित हो जाएंगे, आपको पता है। तो इसी प्रकार से, तो जैसे रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ें एक दूसरे को क्या करेंगे, अपने प्रतिकर्षित करेंगे। कांच की छड़ रेशम से मतलब रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई हो तो इस प्रकार से ये चित्र में भी आपको दिखाए गए हैं। दोनों चित्र का इस प्रकार से संबंध है। देखो यहाँ पर ए वाले को देखो पहले तो,
जो रेशम है का धागा है उसमें क्या है, ये इस कपड़े के अंतर्गत है, रेशम का धागा इसके भी अंतर्गत है और इसके भी है। ये कांच की छड़ है, ये प्लास्टिक की छड़ है, ये रेशम की छड़ है। तो आपको पता होगा ये किसकी छड़ है, इसमें ये प्लास्टिक की छड़ है, यहाँ पर ये प्लास्टिक की छड़ है, यहाँ पर ये कांच की छड़ है, तो ये वाली भी इसकी कांच की छड़ है। तो आपने देखा होगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों आपके दिखाई दे रही होंगी, ये एक कांच की है और एक प्लास्टिक की है। तो इन तीनों का चित्रों का संबंध भी इसी से है। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार बिल्ली के समूर, समूर शब्द का मतलब आपको पता होगा। जो समूर शब्द है, इस समूर शब्द का मतलब आपको पता होगा, यहाँ पर भी दे रखा है। ये समूर शब्द का मतलब है कि जो या तो मनुष्य के बालों से या किसी जानवर जैसे कि बिल्ली या कुत्ता, उन्हीं के बालों से जो प्लास्टिक की या कांच की छड़ को जब रगड़ते हैं वो भी क्या समूर कहलाते हैं। तो क्या करते हैं, अब ये छड़ें आपस में आकर्षित करती हैं। तो ये इस प्रकार से बताया। और सबसे अधिक मेन चीज़, यदि एक बार और हम पढ़ेंगे आगे, यदि समूर की रगड़ी हुई किसी प्लास्टिक की छड़ को रेशम अथवा नायलॉन के धागे से लटकी हुई दो छोटी सरकंडे, सरकंडे आप जानते होंगे, ये आपके शुद्ध देसी भाषा का शब्द साइंस में लिया गया है, जिसे आप पढ़ते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं कि गोलियां आजकल के पॉलीएस्टरीन की गोलियां मतलब जानते हो, पॉलीएस्टरीन जो आपका आता है, थर्माकोल बोलते हैं उनमें की गोलियां जो आती हैं उसमें, वो वाली गोलियां। तो ये भी क्या होती हैं, ये प्रतिकर्षित हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से इसमें बताया गया है। अगर आपको और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपनी ओर जो आकर्षित करने की क्षमता होती है, प्रतिकर्षित जो क्षमता होती है, वो सभी आवेश के कारण ही होती है। तो वर्षों के प्रयास तथा सावधानीपूर्वक किए गए इन प्रयोगों को विश्लेषणों द्वारा सरल प्रतीत होने वाले तथ्य स्थापित हो पाए हैं। तो इसी से ये हमारा क्या है, इसी प्रकार से जो प्रैक्टिकल्स या मतलब जो हमारे सामान्य वैसिक तरीके हैं, इसी से हमको पता पड़ा है कि इसी प्रकार से ये सरल नतीजे निकल के सामने आए हैं। तो आगे चलते हैं, मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा, ज़्यादा नहीं आपको। जैसे कि विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए बहुत से सावधानीपूर्वक अध्ययनों के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया है कि एक राशि है, मतलब एक राशि होती है जिसे वैद्युत आवेश कहते हैं। जो एक राशि होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश होते हैं। यह केवल दो प्रकार से हो सकते हैं। वैद्युत आवेश कहलाने वाली राशियाँ के केवल दो प्रकार ही होते हैं। हम कहते हैं कि प्लास्टिक, कांच की छड़, रेशम, समूर, सरकंडे की गोलियां आदि पिंड विद्युन्मय का मतलब होता है उनमें जो मतलब कि पिंडों में उत्पन्न जो आवेशों के कारण इलेक्ट्रॉन या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न होती है वही उसकी विद्युन्मय कहलाती है। तो रगड़ने पर वैद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। तो सरकंडे की गोलियों पर किए गए प्रयोग यह सुझाते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, जो आपको मैंने पहले बता दिया था। क्या क्या, सजातीय और विजातीय है। सजातीय में क्या होता है, ये अपने मतलब प्रतिकर्षित होते हैं, ये एक दूसरे की ओर जाते हैं। और विजातीय में क्या होता है, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये प्रयोग यह भी प्रदर्शित करते हैं कि परस्पर करने पर आवेश के क्षण सरकंडे की गोलियों को स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इसमें यही बताया गया कि आप किसी भी प्रकार से सूती मतलब कि रेशम के कपड़े से किसी प्लास्टिक की या कांच की छड़ को जब रगड़ेंगे, उसमें छोटे छोटे कागज़ या फिर आपको थर्माकोल की जो गोलियां हैं आप उन्हें ज़मीन पर डाल दोगे और जब उस छड़ को पास में लेके आएंगे तो ये वो क्या करें, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ठीक है। तो आप एक थोड़ा सा तथ्य और सुन लीजिए इसमें है, यदि हम विद्युत में कांच की छड़ को उस रेशम के
संपर्क में लाते हैं जिससे उसे रगड़ा गया था, तो वे अब एक दूसरे के आकर्षित नहीं करते। अगर मान लो हमने रेशम कांच की छड़ को एक दूसरे रगड़ लिया, कांच की छड़ को, और जो कपड़ा है ना, और तथा ये अब अन्य हल्की वस्तुओं को भी आकर्षित तथा प्रतिकर्षित नहीं करते, जैसे कि विद्युन्मय होने पर कर रहे थे। मतलब क्या होता है, अब इनको हमने रगड़ कर थोड़ा टाइम छोड़ दिया या रख दिया, या एक दूसरे मतलब दो प्लास्टिक के कांच की रगड़ी, उन दोनों को आपस में ज्वाइन किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर नहीं करेंगे, इसमें कोई भी आकर्षित प्रतिकर्षित क्रिया नहीं दिखाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अब कल आपको बताएंगे, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। आपका भी थोड़ा दिमाग, अगर आपको कोई भी चीज़ की परेशानी है किसी भी प्रकार की, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ इन जो इसमें जो चित्र बने हुए हैं इनको ज़रूर आप क्या कर मतलब कि अपने उसमें नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद।